कुछ फायर जो है एहसन शाह के सीधे सीने पे लगे हैं और एहसन शाह मौके पर ही जाँ बहक हो गया। शाद बाग इसे तफ्तीश के लिए लेके जा रहे थे। अली रजा था इसका भाई, 4 से 5 साथियों के हमरा आया है, वो आए हैं, उन्होंने आते सारी फायरिंग शुरू कर दी है। हम लोग यहाँ पर मुर्दा खाना आने से पहले ये एक्सेप्ट कर रहे थे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उसकी फैमिली का रश लगा होगा, हजूम जमा हुआ होगा, कोई मौजूद ही नहीं है, लाश उसके अंदर पड़ी हुई है। ये इबरत का निशान बना हुआ है, बुरे कामों का बुरा अंजाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू हॉस्पिटल के मुर्दा खाना के बाहर मौजूद हैं। एहसन शाह जो कि अमीर बालाज का करीबी दोस्त था, रैकी करता था और रैकी करने के बाद जो है अमीर बालाज को कत्ल करवाने में अपना अहम किरदार अदा किया था। मुकदमे में जो है उनको 109 दफ़ा के तहत जो है वो शामिल तफ्तीश भी किया गया। पुलिस की जानिब से जो है आज CIA की जानिब से उनको मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने और मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए शाद बाग के करीब लाया गया और वहाँ पर जो है जो एहसन शाह है उनका जो करीबी यानी कि उनका हकीकी भाई है अली रज़ा, जो कि साथियों समेत एहसन शाह को बचाने के लिए आता है और फिर फायरिंग का तबादला होता है। पुलिस के मुताबिक जो है उसी फायरिंग के तबादले में एहसन शाह जो है वो मारा जाता है। मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर तलहा नवीद मौजूद हैं। ये तलहा नवीद वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने एहसन शाह का इंटरव्यू किया था। गिरफ्तारी से पहले इनका वो पहला और आखिरी इंटरव्यू था जिसमें जो है एहसन शाह ये कह रहा था कि अल्लाह जो है अमीर बालाज को इंसाफ दिलाएगा। और अब जो है गिरफ्तारी से पहले भी इनका इंटरव्यू था। अब चूँकि पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के लिए जो है उनकी फैमिली से, एहसन शाह की फैमिली से ताहाल अभी तक कोई भी जो है न्यू हॉस्पिटल नहीं आ रहा। पुलिस के जितने भी अफसरान हैं वो अभी मौक़िफ़ देने से कासिर हैं। तलहा नवीद से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गिरफ़्तारी से पहले भी आपका इंटरव्यू था, आज जो है मुर्दा खाना के बाहर हम खड़े हैं, ये सारा मामला क्या है, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन मिली? अच्छा, मामला ये है कि आपको पता है कि पहले ये रिपोर्ट हो चुका था कि इसका इनकाउंटर हो जाएगा, यानी आपको पता है कि ये चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ जितने भी तज्ज़ियाकार थे उन्होंने अपनी अपनी बातें की थी। उम्मीद तो नहीं थी ऐसा होगा, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो आज हुआ है, आज जो उसका इनकाउंटर हुआ और उसमें बताया जा रहा है कि उसका अली रज़ा भाई जो है मुलविस है, अपने साथियों के हमरा आया और पुलिस का ये कहना है कि अपने साथियों को हमरा आया, उसने आते सारी कोशिश की कि हम लोग किसी तरह जो एहसन शाह को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाएँ, लेकिन फायरिंग शुरू की। पुलिस वालों ने अपना बचाव किया, लेकिन एहसन शाह के हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, भाग नहीं सकता था और गोलियां लगी। वहीं पे तड़पता रहा, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। कोशिश की गई कि पुलिस ने कि उसको बचाया जाए और उसका बयान जो है रिकॉर्ड किया जाए और बताया जाए कि इसके भाइयों की तरफ से, उसके साथियों की तरफ से गोलियां लगी हैं इसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो पहले ही मर गया। अब बात ये है कि हम लोग यहाँ पर मुर्दा खाना आने से पहले ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे उसकी फैमिली का रश लगा होगा, हजूम जमा हुआ होगा। अब आप आए हैं और आपने देखा है कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, कोई मौजूद ही नहीं है, लाश उसके अंदर पड़ी हुई है, यानी बुरे कामों का बुरा अंजाम है। ये पुलिस करी हुई है सिक्योरिटी के लिए, एक ये डाला खड़ा है, उससे पीछे मैं नदीम आपको दिखा सकता है कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एहसन शाह के घर से, वरसा से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आया। SHO साहब से अंदर हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम लोग तो यही इंतज़ार कर रहे थे कि अभी घर से आएंगे, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी फैमिली से एक बंदा भी उसकी डेड बॉडी लेने नहीं आया। ना उन्होंने अपनी कोई एप्लीकेशन, ना जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं डेड बॉडी ले जाने की, किसी ने कोई पूरी नहीं की, यानी वो लावारस पड़ा हुआ है। अब बात ये है, ये वो लावारिस पड़ा हुआ है, लेकिन ये बताइएगा कि अगर वो इसी कंडीशन में रहा, फैमिली नहीं आती, तो पोस्टमार्टम कितना डिले हो सकता है? 1 दिन डिले हो जाएगा, 2 दिन डिले हो जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम हो जाएगा। हो सकता है कि फैमिली का कोई मेंबर, उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन अब तक 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा उसकी फैमिली से। वालिदा वगैरह एहतजाज कर रही हो या कुछ भी हो रहा हो कि हमारा बच्चा हो गया। एक बेटे की तो लाश अंदर पड़ी है, दूसरा बेटा वैसे ही अली रज़ा फ़रार हुआ वो अपने साथियों के हमरा। अब देखें होता कि आगे कार्रवाई क्या की जाती है, समझ से बाहर है। बात यही है कि इंसान दुनिया में वो काम करके जाए जिसके बाद दुनिया याद रखे, वो काम करके ना जाएं कि आज ये इबरत है, ये इबरत का निशान बना हुआ है कि अपने दोस्त की सुपारी पकड़ी, यानी भाई है ना, जिसके साथ सारी ज़िंदगी बैठ के आपने उठ के खाया पिया, जिसके आप लोग साथ चलते रहे, टिकटॉक्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। ये जो था, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है एहसन शाह का, पीपल्स पार्टी से इसके वालिद का ताल्लुक़ था। उसके बाद इन पे ना कुछ हालात ऐसे आ गए थे कि यानी जो अपनी याशियाँ पूरी नहीं कर सकता, इसने बिलाल से दोस्ती की, इसी मामला
ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا ابھی چونکہ وہ بتایا ہے کہ پولیس مقابلہ ہوا اور جتنے بھی پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا, احسن شاہ مارا گیا. پولیس والے کتنے زخمی ہوئے؟ پولیس والا کوئی زخمی نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. پولیس والے چلے بچے ہیں. ہوا یہ تھا کہ شاد باغ اسے تفتیش کے لیے لے کے جا رہے تھے, کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنی تھی, کچھ اور لوگ بھی مجھے پتہ لگا تھا کہ ملوث ہیں, ان لوگوں کے لیے لے کے جا رہے تھے. لیکن جب یہ شاد باغ پہنچے تو ریکی کی گئی, اور جو علی رضا تھا اس کا بھائی, وہ اپنے ساتھیوں کے تقریباً 4 سے 5 ساتھیوں کے ہمراہ آیا ہے, کیونکہ ان کے نام ابھی واضح نہیں ہوئے. ابھی ان کے نام بھی واضح ہو جائیں گے کون کون شامل تھا. وہ آئے ہیں, انہوں نے آتے ساری فائرنگ شروع کر دی ہے, اور پولیس والوں نے فائرنگ کی تبادلے میں. لیکن وہ کیا ہوا ہے کہ ان کی کچھ فائر جو ہے احسن شاہ کے سیدھے سینے پہ لگے ہیں, اور احسن شاہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا دونوں جانب سے, تو ادھر بھی کوئی فائر نہیں لگا, ان میں سے بھی کوئی زخمی ملزم نہیں؟ نہیں, ان میں ان کے کسی کو فائر لگا ہی نہیں, کیونکہ پولیس والوں نے اپنے بچاؤ کرنے کے لیے سائڈ پہ ہوئے ہیں. اور یہ احسن شاہ تھا, احسن شاہ کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہوئے, لیکن احسن شاہ کے اپنے بھائی کی گولیاں لگ گئی ہیں. اور پولیس کا بتانا یہ ہے کہ اپنے بھائی کی گولیاں لگی ہیں. اس کے بعد وہ جو 4 سے 5 لوگ تھے وہ موقع سے ہی فرار ہو گئے ہیں. آپ کا احسن شاہ کی فیملی سے طلحہ کوئی رابطہ ہوا؟ ابھی اس کی والدہ سے رابطہ ہوا ہے ہمارا, اور اس کی والدہ نے کہا کہ آپ آئیں, میرا بیانیہ ریکارڈ کروائیں. لیکن میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا جی ہم لوگ ابھی ڈیڈ باڈی نہیں لینا چاہ رہے, تو اپنا احتجاج کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر نہیں آئے. بہت شکریہ جی. ناظرین, طلحہ نوید ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ احسن شاہ کی ڈیڈ باڈی جو ہے ابھی میو ہاسپٹل کے مردہ خانے میں لاوارث کے طور پر پڑی ہے. پولیس کی بھاری نفری موجود ہے, ہائی پروفائل کیس ہے, لیکن ابھی تک جو ہے احسن شاہ جو ہے اس کے کوئی بھی فیملی ممبر جو ہے باڈی کو ریسیو نہیں کر رہے. آگے جو پوسٹ مارٹم کی جو کارروائی ہے اس کے لیے آگے پرسو نہیں کر رہے. ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. طلحہ نوید بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی بھی گفتگو ملاحظہ کیا ہے کہ یہ وہ رپورٹر تھے جنہوں نے احسن شاہ کا انٹرویو کیا اور اس کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا. سیکنڈلی آج جو ہے احسن شاہ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد مردہ خانے میں اس کی لاش پڑی ہوتی ہے لاوارثوں کی طرح. اور اس وقت جو ہے ہم بالکل باہر موجود ہیں, اور اس وقت پولیس کی بھاری نفری موجود ہے, لیکن احسن شاہ کی فیملی سے کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر نہیں آیا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.